हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के विश्वास की वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना विश्वास, इतना प्यार दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी और प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किया है, उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इससे ना तो आपका कुछ जाने वाला है और ना ही मेरी जेब में कुछ आने वाला है। तो इससे क्या होगा, आप जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। टुडे वी विल रीड हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन पास्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस में कैसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम बोलते हैं कि जैसे कितने बजे के लिए व्हाट टाइम बोलते हैं, किसके साथ के लिए विद हुम बोलते हैं, क्यों के लिए वाई बोलते हैं, कब के लिए व्हेन बोलते हैं, कहाँ के लिए वेयर बोलते हैं, कैसे के लिए हाउ बोलते हैं, कितने के लिए मैनी बोलते हैं। जैसे आपके पास कितने पेन हैं, जैसे आपके पास कितने पैसे हैं, है ना, तो कितने के लिए मैनी बोलते हैं। किधर के लिए भी वेयर का यूज़ किया जाता है और कहाँ के लिए भी वेयर का यूज़ किया जाता है। कौन से, कौन सी, कौन सा, उसके लिए हम विच का यूज़ करते हैं। क्लियर? जैसे आपको कौन सा कलर पसंद है तो विच कलर डू यू लाइक। कौन सा, कौन सी और कौन से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विच यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन सी जगह गए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी से बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, मगर वहीं पे जब हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिड के बाद नॉट का यूज़ किया जाता है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या आता है, WH फैमिली। WH फैमिली में कुछ भी हो सकता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ, कौन सी जगह। तो यहाँ पे कौन कौन सी, यहाँ पे एक जगह के बारे में नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे एस का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो विच प्लेसेस डिड यू गो टू। अब यहाँ पे देखो डिड लगा है ना, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ही, सी, दे, दोज, है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अगर ऐसा होता कौन कौन सी जगह नहीं गए तो यहाँ पे डिड नॉट लगाना था। बस डिड के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है क्या कल तुम ऑफिस गए थे। अब आप सोचोगे मैम आपने तो कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, मैं बाजार गया, मैंने खाया, मैंने लिया। मगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं, था और थी भी एंड में आ सकते हैं। अगर आ गए, आपको लगते हैं, आपको बोलना है तो भी आप बोल सकते हो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो क्या कल तुम ऑफिस गए, इसमें था हो या ना हो, इससे पता चलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या कल तुम ऑफिस गए, है ना, और इसमें था है या नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भी होगा और होगा भी तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बात इसी जगह से क्लियर हो गई है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और दूसरी बात, जब भी कोई भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, कोई भी हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर क्या पहले आता है तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे था, यहाँ पे होता क्या तुम कल बाजार जा रहे थे, तो रहे थे होता तो वॉज वर लगता है ना, तो यहाँ पे वॉज या वर आता। अगर सिंगल होता तो वॉज और प्लूरल होता तो वर आता। क्लियर? तो डिड यू, पहले डिड आया, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है क्या कल तुम घर पर थे, तो वर यू एट होम यस्टरडे। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम आपने तो कहा था वॉज और वर सिर्फ रहा था, रही थे पास्ट कंटिन्यूस में लगेगा। यहाँ पे क्या है, वॉज और वर सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस में नहीं लगता है। जब किसी सेंटेंस में, चाहे वो पास्ट हो चाहे
है ना, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो, जहाँ पे एक्शन नहीं होता है, जिस सेंटेंस में जहाँ पर हम एक्शन नहीं करते हैं, किसी की स्थिति को बताया जाता है, किसी की परिस्थिति को बताया जाता है। जैसे मैं उदास था, मैं मोटा था, मैं गोरा था, मैं पतला था, मैं कमरे में था। तो यहाँ पे क्या कोई एक्शन हो रहा है? यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे एक्शन यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पे हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। अगर सिंगल होगा तो वॉज और प्लूरल होगा तो वर का यूज़ होगा। क्लियर? तो वॉज और वर का यूज़ हम 3 जगह पे करते हैं। एक तो किसी स्टेट ऑफ बीइंग के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कमरे में था, आई वॉज इन द रूम। मैं उदास था, आई वॉज सैड। मैं कमज़ोर था, आई वॉज वीक। मैं गोरा था, आई वॉज फेयर। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? स्थिति है, इसकी परिस्थिति है। मैं उदास था, मैं ये था, मैं टूटा हुआ था, मैं ये था, तो वहाँ पे हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ हम पास्ट कंटिन्यूअस के साथ करते हैं, वो तो आपको अच्छे से आता है। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज हैविंग फूड। मैं नहा रहा था, है ना, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। ये सब पास्ट कंटिन्यूअस, ये आपको अच्छे से आता है। तो एक पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं वॉज का, और एक स्टेट ऑफ बीइंग के साथ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। दूसरा हम पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव के रूप में यूज़ करते हैं। ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊँगी, अभी आप इतना सारा पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये जब मैं स्टोरी बनाऊँगी ना तो मैं आपको ये सिखाऊंगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, कल तुमने क्या किया घर पर? यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। जब क्या बीच में आता है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, और किसी भी कैटेगरी का हो है, तो व्हाट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्क की जो फॉर्म उस टेंस की होगी वो आएगी। ठीक है, तो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे एट होम? एट हमारा एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का यूज़ मैंने आपको बताया था, अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लेना पड़ता है। हमें कंजक्शंस आने चाहिए, हमें प्रेपोजिशंस आने चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, पर्सन कॉन्सेप्ट, पैसिव, और बहुत सी चीज़ें हैं हमें आनी चाहिए। तो ये एक प्रेपोजिशन है, मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको 5-5 मिनट की वीडियो बना के नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेपोजिशन हमारा एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और उनके यूज़ भी बहुत अलग अलग तरह से किए जाते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैं आपके लिए आपको स्टोरी के थ्रू ही आपको हर चीज़ सिखाऊँगी, क्योंकि हर एक बात का मीन्स अलग अलग होता है। कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होगी वो आपको जब आप सेंटेंसेस पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन फिट बैठेगा। तो मैं कोई भी अलग से आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। जो भी पढ़ाऊंगी, जो भी सिखाऊंगी, जो भी प्रैक्टिस कराऊंगी, वो स्टोरी के ही थ्रू कराऊंगी। क्लियर? तो ऐट का यूज़ हम बहुत सारी जगह पे करते हैं। ऐट का यूज़ पर के लिए भी करते हैं, इन के लिए भी करते हैं, विद पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि जैसे मैं 2 बजे पैदा हुआ, मैं जैसे राहुल 10 बजे घर आएगा, तो ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐट का यूज़ किया जाता है। स्मॉल प्लेसेस, जैसे आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, तो दिल्ली क्या है, छोटा है ना इंडिया से, तो ऐट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? छोटे प्लेसेस के लिए किया जाता है। आई लिव इन इंडिया, इंडिया क्या है, बड़ा है। दूसरा, विद नाइट एंड नून, जैसे दिन और रात के लिए क्या हम करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। आई वॉज एट होम एट नून, यहाँ पे आई वॉज एट होम एट नाइट, है ना, तो एट का यूज़ हम रात और दिन के लिए भी करते हैं। दूसरा यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, विद फेस्टिवल और इवेंट्स, जैसे फेस्टिवल जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे होली होती है, दीपावली होती है, वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, इवेंट, ओकेज़न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किसका यूज़ किया जाता है, एट का यूज़ किया जाता है। आज का मेरा मेन उद्देश्य आपको सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं, कैसे हम पास्ट में क्वेश्चन पुटअप करते हैं। बाकी ये जो भी चीज़ें हैं, पैसिव हो गया और नरेशन हो गया, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, जो भी है वो मैं आपको स्टोरी के ही थ्रू बताऊंगी।
ओके। एक बात और, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, मगर जब हम आंसर करेंगे तो आंसर में क्या होगा, सारा कुछ आपका सेकंड फॉर्म में होगा। ओके, वो आपको आगे पता चलेगा जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। तो देखो वो आंसर कर रहा है, जी हाँ कल की मेरी छुट्टी थी और कल मैं बैंक गया था। यस्टरडे वॉज माई हॉलीडे, तो वॉज लग गया क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वॉज लग गया। एंड यस्टरडे आई वेंट टू द बैंक। ओके, तो मैं बैंक गया था तो ये एक्शन है और मेरी छुट्टी थी, छुट्टी कोई एक्शन है नहीं, तो यहाँ पे इसलिए वॉज का यूज़ हुआ है। क्या कल मार्केट खुला था, यहाँ पे भी देखो एक्शन नहीं है तो यहाँ पे क्या है, वॉज का यूज़ हुआ है, ठीक है। वॉज द मार्केट ओपन यस्टरडे, क्या मार्केट कल खुला था। अब देखो वो फिर क्या बोल रहा है, नो मैन, नहीं यार, द इंटायर मैंने पूरा, द इंटायर मार्केट वॉज क्लोज्ड, मार्केट क्या था, बंद था, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है इसलिए वॉज यूज हुआ है। ओके, उसकी दशा के बारे में बता रहे हैं ना, स्थिति के बारे में। ओनली बैंक्स एंड ग्रोसरी स्टोर्स वर ओपन, क्या था, सिर्फ एक तो किराने की बैंक्स खुले थे और जो किराने की दुकान होती है ना वो ही खुली थी। ओके, क्या कल तुम बैंक गए थे, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्या पहले आएगा तो जिस भी टेंस का जिस भी कैटेगरी का होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। तो डिड यू गो टू द बैंक यस्टरडे, क्या कल तुम बैंक नहीं गए थे, अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट पहले आएगा। ओके, यू गो टू द बैंक यस्टरडे। ओके, तुम बैंक क्यों गए थे तो वाई पहले आएगा, फिर उसके बाद डिड नॉट, यू गो टू द बैंक। ओके, क्या तुम कल बैंक जा रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है क्वेश्चन है, तो क्या पहले आया तो वॉज या वर आएगा। अब आप सोचोगे मैम आपने तो बोला था सिंगल के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ आपका वर आएगा, तो जब वॉज और वर जहाँ पे हम बहुत सारे होते हैं वहाँ पे वर लगाते हैं, क्लियर लगाते हैं, मगर जब आप जैसे हम किस हिंदी में बोलते हैं तू या आप, इंग्लिश में तो हम सबको यू बोलते हैं, मगर हम किसी को जब हिंदी में तू या आप करके बात करते हैं ना आप, तो वहाँ पे ये वर का जब आप सिंगल को वर करके बोलते हो तो समझ लो आप उसको इज्जत के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। इसलिए वर यू गोइंग टू द बैंक, वर यू गोइंग टू द बैंक, क्या तुम बाजार जा रहे थे। वर नॉट यू गोइंग टू द बैंक, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वर नॉट आएगा। तुम बैंक किसके साथ जा रहे थे, किसके साथ के लिए मैंने क्या बताया, विद हुम, वर यू गोइंग टू द बैंक। समझ गए ना, ये वर आप वाली फीलिंग देता है। तुम बैंक क्यों जा रहे थे, वाई, तुम बैंक क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वर नॉट यू गोइंग टू द बैंक, ठीक है। फिर आते हैं, तुम बैंक कितने बजे जा रहे थे, व्हाट टाइम, कितने बजे के लिए क्या बोलते हैं, कितने बजे के लिए, व्हाट टाइम वर यू गोइंग टू द बैंक। यार बैंक तो मुझे भी जाना था, तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। तो मैन आई हैड टू, मैंने आपको बताया था ना, जाना था, करना था, कोई भी काम करना था वहाँ पे के लिए हैड टू यूज़ करते हैं। आई हैड टू गो टू बैंक, टू ये भी एक प्रेपोजिशन है। ओके, वाई डिड नॉट यू कॉल मी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव क्वेश्चन। अरे मुझे क्या पता था कि तुझे भी आना है। हे व्हाट डिड आई नो, मुझे क्या पता था, डिड के बाद हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, तो व्हाट WH फैमिली, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हे व्हाट डिड आई नो यू हैड टू कम टू। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने तो बोला था कोई भी काम करना है के साथ हैव टू लगेगा, मुझे बाजार जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे टीवी देखना है, वहाँ पे हैव टू लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको एक डाउट आपका क्लियर करना होगा मुझे कि हैड टू, जब पास्ट में हम कोई चीज़ बोलते हैं, कहानी बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट का सेंटेंस बीच में आ जाता है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये हैड, वो अगर यहाँ पे हैव होगा तो वो हैड में बदल जाएगा, अगर यहाँ पे इज़ होगा तो वो वॉज में बदल जाएगा। क्लियर, जी हाँ, यस, कल मेरी छुट्टी थी। अब कल की छुट्टी थी, ये कोई वो तो नहीं है ना,
कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, छुट्टी थी, तो यहाँ पे क्या, येस्टरडे वॉज माई हॉलीडे एंड येस्टरडे आई वेंट टू द बैंक। और मैं कहाँ गया था, जाने का एक्शन हो रहा है ना, तो आई वेंट, है ना। तो क्वेश्चन जब हम करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में करते हैं, मगर वहीं जब हम आंसर करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म में करते हैं। क्लियर? क्या कल मार्केट खुला था, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे वॉज द मार्केट ओपन येस्टरडे, नहीं यार पूरा मार्केट बंद था, बस बैंक और किराने की दुकान खुली थी। नो मैन, द इंटायर मैंने पूरा, सारा, सब, संपूर्ण, द इंटायर मार्केट वॉज क्लोज्ड, सारा मार्केट क्या था, बंद था। ये क्या दिखाता है आपको, स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी दशा को बता रहा है। ओनली बैंक्स एंड ग्रोसरी स्टोर्स वर ओपन, बस यही क्या थे, खुले थे। यार बैंक तो मुझे भी जाना था, तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था जाना था के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड टू, है ना। तो मैन आई हैड टू गो टू द बैंक, टू किस सेंस में करते हैं, भी के सेंस में। ये हमारा एक प्रेपोजिशन है। भी के सेंस में हम ऑल्सो भी यूज़ करते हैं, मगर ऑल्सो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। और टू जब हम यूज़ करते हैं तो हमेशा एंड में करते हैं टू का यूज़। तो फिर वो बोल रहा है तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वाई डिड नॉट यू कॉल मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, अरे मुझे क्या पता था कि तुम्हें भी आना है, ओके। अब एक चीज़ और कान खोलकर सुन लीजिए आप सोचोगे आना है मैम, यहाँ पे आना है, और आप हमें बताया था कि आना है के सेंस में आप हैव टू का यूज़ करते हैं। कोई भी काम करना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे खाना खाना है, मुझे कुछ भी करना है, वहाँ पे आप हैव टू का यूज़ बताया था। अब आप यहाँ पे हैड टू का यूज़ कर रहे हो, तो इसके पीछे भी एक कारण है। वो क्या कारण है, जब भी हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, ठीक है, जब हम पास्ट टेंस में कुछ भी बात बोलते हैं और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट में आता है, ये प्रेजेंट तो है, करना है, लेना है, देना है, तो अगर वो यहाँ पे हैव था तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हैड हो गई। अगर यहाँ पे इज़ होता तो इज़ एम आर होता, तो वहाँ पे वॉज या वर हो जाता। क्लियर? वैसे तुम्हें क्यों जाना था, अब आप बोलोगे मैम आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, कभी बोलते हो आना है तो हैड टू लगा दिया, जाना था यहाँ पे हैड टू लगता है, आपने हैव टू लगा दिया। यहाँ पे भी एक कारण है, क्या कारण है, वैसे तुम्हें क्यों जाना था, मैंने क्या बोला, डिड के बाद हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, बोला था ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे हैड लगाऊंगी तो वो सही नहीं होगा। वेल वाई डिड यू हैव टू गो, तो यहाँ पे डिड है इसलिए यहाँ पे हैव लग गया, नहीं तो जाना था, करना था, कोई भी काम करना था, वहाँ पे क्या लगता है, हैड लगता है, ठीक है। यहाँ पे आना है, जब हम पास्ट में कोई बात बोलते हैं उसमें प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस आता है, तो हैव की जगह हैड हो गया, है ना। यहाँ पे डिड है, अब मैंने आपको क्या बोलता है, डिड के बाद हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे हैड की जगह क्या हो गया, हैव हो गया। क्लियर? आप स्टोरी के, जब मैं स्टोरी कराऊंगी ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करना बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। देखो वो क्या बोल रहा है, यार मुझे अपने लिए कपड़े लेने थे, अपनी मम्मी के लिए कपड़े लेने थे, और मुझे अपने अंकल के घर जाना था। मैन आई हैड टू गेट क्लोज फॉर माई सेल्फ, मैंने आपको क्या बताया था, टी इन्फिनिटिव है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। और कोई भी काम करना था के सेंस में हम क्या बोलते हैं, हैड टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैड टू गेट क्लोथ फॉर माई मदर, मुझे अपनी मम्मी के लिए भी कपड़े लेने थे, कोई भी काम करना था, हैड टू, है ना। एंड हैड टू गो टू माई अंकल्स हाउस, और अंकल के घर जाना था। जहाँ पे ये एस लगता है वहाँ पे का या के की क्या सेंस होता है, ठीक है। तो मुझे अंकल के घर जाना था और मुझे ये सब काम करना था। अब देखो वो क्या कह रहा है, अगर मैं तेरे साथ जाता तो अपने लिए कपड़े लेता और अपने अंकल के घर जाता। ये काम हुआ नहीं है, वो कल्पना कर रहा है कि अगर मैं जाता तो मैं ऐसा करता, अगर बारिश होती तो मैं नहाता, अगर मम्मी आती तो मम्मी खाना बनाती। वो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। तो जो ये इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं एक साथ होते हैं, अगर बारिश आती तो मैं नहाता, अगर मम्मी आती तो खाना बनाती, ये दो सेंटेंस है ना। तो अगर मैं तेरे साथ जाता तो अपने लिए कपड़े लेता, ये दो सेंटेंस है, अगर जाता तो कपड़े लेता। तो जो इसका पहला सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ बनेगा, और जो सेकंड सेंटेंस होगा वो वुड के साथ बनेगा, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इफ़ आई वेंट विद यू, अगर मैं तेरे साथ जाता, है ना,
तो आई वुड टेक क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कपड़े लेता। जो भी इस टाइप के सेंटेंस होंगे, आप बस इतना समझ लीजिए कि कोई काम हुआ नहीं है और आप बोल रहे हो कि अगर होता तो मैं ऐसे करता। अगर मतलब इतना समझ लीजिए, आप खुद सोचिए इस टाइप के सेंटेंसेस अपनी स्टोरी में लिखना और अपने अंकल के घर जाता। ये तो एक कंडीशन है, ये अगर मैं ऐसा करता तो मैं ऐसा करता, कपड़े लेता, ये एक कंडीशन है। जो इस टाइप के कंडीशन होंगे ना, उनमें आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ सॉल्व करना है और सेकंड सेंटेंस आपको वुड के साथ सॉल्व करना है, और बाकी ये सिंपल सेंटेंस है। मैं अपने घर जाता, मैं अंकल के घर जाता। देखो अब वो क्या बोल रहा है, अच्छा हुआ तू नहीं आया क्योंकि मार्केट बंद था। इट इज़ गुड, अच्छा हुआ डैट यू डिड नॉट कम। ओके, यू डिड नॉट कम, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज, क्योंकि द मार्केट वॉज क्लोज्ड। ये क्या है उसकी दशा, वॉज। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, वॉज उसकी स्थिति को, उसकी परिस्थिति को दिखाता है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है वॉज। तुम बाजार कितने बजे गए थे, फिर वो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइम। कितने बजे के लिए क्या यूज़ करते हैं, व्हाट टाइम, फिर डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू द मार्केट। तुम कितने बजे बाजार गए थे। मैं लगभग के लिए क्या यूज़ करते हैं, अराउंड। मैं लगभग 12 बजे बाजार गया था। आई वेंट टू द मार्केट। जब हम आंसर करते हैं, मैंने बताया था सेकंड फॉर्म में आंसर करते हैं। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट एट अराउंड 12 o'clock। ओके, अब वो बोल रहे हैं और क्या क्या खरीदा तूने, एंड व्हाट डिड यू बाय, है ना। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन कौन था तुम्हारे साथ, हु वॉज विद यू। अब यहाँ पे वॉज, आप बोलोगे वॉज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसलिए। अब वो उसे बोल रहा है मैंने तुम्हें कल शाम को बोला था मेरी बर्थडे पार्टी में आना, तुम क्यों नहीं आए। तो आई टोल्ड यू लास्ट इवनिंग, कल के लिए लास्ट इवनिंग, वाई डिड नॉट यू कम टू माई बर्थडे पार्टी, तो मेरी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या आंसर कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म में करेगा ना आंसर। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड लगती है। आई टोल्ड यू, मैंने बताया तो, आई हैड गॉन टू द बैंक, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप सोच रहे होंगे कि इसको पास्ट इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना चाहिए था, मगर नहीं, उसे वो पास्ट में वो फिर से उसे कहानी सुना रहा है, पास्ट में पास्ट की कहानी सुना रहा है ना, तो गया था, तो वो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया है। देयर वॉज सो मच रश इन द बैंक, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश मैंने भीड़ भाड़ वाला इलाका, सो मच मैंने बहुत ज़्यादा, वॉज मैंने था, और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पे वॉज लगा है। ठीक है, एट माई नंबर केम वेरी लेट, और मेरा नंबर क्या आया, बहुत देर में आया, सेकेंड फॉर्म। आई हैड टू गेट द हाउस होल्ड आइटम एज वेल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, भी के सेंस में, जैसे ऑल्सो, टू, एज वेल। व्हेन आई केम होम, जब मैं आया, आई सॉ, मैंने देखा, द टाइम मैंने जब टाइम देखा, डैट इट वॉज टू लेट, क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से, आई कुड नॉट कम टू योर हाउस, मैं नहीं आ सका या मैं नहीं आ पाया। ठीक है, कुड का यूज़ भी हम बहुत सारी जगह में करते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। कुड का यूज़ कहाँ पे किया हमने, कोई काम नहीं कर सका या नहीं कर पाया। सॉरी मैन, सॉरी यार, आई ऑल्सो डिड नॉट लाइक डैट, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई कुड नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी। एक बात और, कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, आई कुड नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सका या नहीं आ पाया। इफ़ आई केम, अगर मैं आता, मैंने अभी आप आगे बताया ना, जब हम कल्पना करते हैं तो हम जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और सेकंड सेंटेंस वुड के साथ बनाते हैं, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इफ़ आई केम, आई वुड डेफिनेटली, मैं ज़रूर लाता, ब्रिंग मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, अ गिफ्ट फॉर यू, अगर मैं आता तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ज़रूर लेके आता। ठीक है, तो कुड का यूज़ हम बहुत सारी जगह में करते हैं, वो जब स्टोरी आप पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। अभी इसका यूज़ यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैं नहीं आ पाया या नहीं आ सका। ठीक है,
तो आज आपने सीखा पास्ट टेंस में किस तरह से क्वेश्चन आंसर करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह से आंसर करते हैं। प्लस आपने बहुत सारी कंडीशन की, उन कंडीशन में अब आपको क्या करना है, अपनी स्टोरी में उसी तरह के सेंटेंसेस बना के बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और मुझे हौसला मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।